हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th का मैथ को हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था रिगार्डिंग टू नंबर सिस्टम, उससे फर्दर प्रोसीड करते हैं। नया टॉपिक पिक करते हैं, नंबर लाइन, है ना। रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन प्रेजेंट नंबर लाइन की आप, ठीक है। तो सपोज 2.518, ठीक है, इससे आपने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो ये कुछ नहीं करना है, ये डायरेक्ट आपको ये जूम करके देखना है कैसे इस नंबर को ना नंबर लाइन में, क्योंकि ये डेसिमल की अप टू 3 प्लेसेस तक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2.5 किसके इन बिटवीन है, 2 और 3 के। तो हमने क्या किया, 2 और 3, ठीक है। आपको नंबर लाइन को शो करने के लिए कंपास, इरेजर, इनकी रिक्वायरमेंट होगी जितने भी हमारे ज्योमेट्री वाले इक्विपमेंट है, ठीक है। तो 2 और 3 के इन बिटवीन हमने 10 इक्वल नंबर लाइन्स कर दिए ना। 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो क्या होगा, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, है ना, 2.5। थोड़ा छोटा कर दो, काफ़ी लार्ज हो जाएगा। 10 इक्वल पार्ट करने इन बिटवीन 2 एंड 3। दिस इज 2.1, this is 2.2, this is 2.3, this is 2.4, this is 2.5, this is 2.6, this is 2.7, this is 2.8, this is 2.9 and this is 3, ठीक है। अब 2.5 कहाँ पे, ये है ना, मतलब 2.5 से ग्रेटर ही होगा नंबर, है ना। तो हमने 2.5 और 2.6 को हमने क्या करा, जूम करा, है ना। से जूम करके आप इसके 10 इक्वल पार्ट्स करोगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, है ना, रूलर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 और यहाँ पे 2 पॉइंट, लास्ट इनिशियल जो हमारा पॉइंट है 2.5 और लास्ट हमारा जो फाइनल पॉइंट है 2.6। अब इसके भी हमने इन बिटवीन कितने पार्ट्स करे, 10 इक्वल पार्ट, है ना। 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.56, 2.55, 2.56, 2.57 से थोड़ा लार्ज कर देते हैं, 2.58 and this is 2.59 and this one last 2.6, ठीक है। अभी हम डेसिमल के कितने प्लेस तक गए, 2 प्लेस तक, हमें जाना है अप टू 3 प्लेसेस तक। तो फिर हमने देखा 2.51, दिस इज 2.51, इन दोनों की इन बिटवीन आएगा जो 2.518, ठीक है। 2.51 और 2.52 की, तो हमने फिर से जूम किया और 10 इक्वल पार्ट करें। ये हमारा जो इनिशियल पॉइंट है 2.51 और ये लास्ट पॉइंट है हमारा, से हमने 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए, ठीक है। तो 2.52, तो क्या हो जाएगा पहला पार्ट 2.511, है ना, 2.51 है तो, है ना। तो 2.511, 2.512, 2.513, 2.514, 2.515, 2.515, 4 को 2 टाइम्स आएगा 5, 2.516, 2.517, 2.518, 2.519, डी आपको 5। तो आपका देखो क्या था 518, ये आपका हाईलाइट कर देना इस पर, ये हमारे क्या होगी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हुई, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, देखना है कि डेसिमल कितने प्लेस तक जाना है। तो 2.5, तो 2 और 3 इन बिटवीन हमने 10 इक्वल पार्ट्स किए, है ना, विद द हेल्प ऑफ रूलर, है ना, ठीक है। फिर हमने देखा कि डेसिमल की 2 प्लेस तक जाने के लिए हमने 2.5 है तो 2.5 और 2.6 के बीच में क्या होगा, 10 इक्वल पार्ट करेंगे। तो 2.5 एंड दिस है लास्ट पॉइंट 2.6, तो हमने 10 इक्वल पार्ट की। तो डेसिमल की 2 प्लेसेस तक हमने नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया। फिर और जूम किया, एक तरह से जूम ही करना है ना,
फर्स्ट को जूम किया, फिर सेकंड स्टेप जूम किया है, तो इस स्टेप से बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है ना। तो सिमिलरली आपको होमवर्क क्या है, सिमिलरली आपको 3.59287 इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, कुछ नहीं करना, जूम आउट करना है, पहले 3 और 4 के इन बिटवीन लेना है, ठीक है, फिर 3.4 3.3 के इन बिटवीन लेना है, 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो सिंपल है, आप कर लोगे ना, आई होप आप कर लोगे, है ना, ठीक है। तो ये नंबर लाइन आपको पता ही है, नंबर लाइन क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी जाता है, सेंटर में 0 होते हैं, पर हमने उसे इंक्लूड नहीं किया, हमने क्या किया 2 2 और 3 तक ही हमने उसे इक्वल सेगमेंट में एक पार्टीशन कर दिया उसका। सिमिलरली ये तो हमारे डेसिमल प्लेस को हम डेसिमल जो वैल्यूज है उन्हें हमने नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया, एक वे था ये, ठीक है। सेकंड बेस क्या होता है कि इरेशनल नंबर जो होते हैं उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन। सपोज इरेशनल नंबर क्या होता है, मैंने बोला जितने भी प्राइम नंबर है, इरेशनल नंबर जितने भी हमारे क्या होते हैं प्राइम नंबर, उनका अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 अंडर रूट 11, इन्हें कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे तो आपको पता है अंडर रूट की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है 1.414, मैंने कहा था ना करना, तो आप ऐसे भी कर उसी वाले मेथड से कर सकते हो जब भी प्रीवियस देखा था हमने टॉपिक जूम आउट करके। सिमिलरली रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 एंड सो नॉन टर्मिनेटिंग नेचर होते हैं ना, इससे भी आप कर सकते हैं, बट वो फिक्स हो जाएगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा हम सेल्फ एडजस्टमेंट करेंगे जिससे कि हम इसे नंबर लाइन में शो कर सकें। तो सबसे पहले क्या जी रिक्वायरमेंट 2 कैसे बनता है, तो 2 बनता है 1 और 1 की हेल्प से, ठीक है। आप मुझे लगता है आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा पहले, उसी का इसमें थोड़ा एप्लीकेशन है, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। पीजीटी स्टैंड फॉर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ऐसी को हम बोधायन थ्योरम भी बोलते हैं। पीजीटी इज वैलिड फॉर ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल वाला, इसका एक एंगल क्या होगा 90 और बाकी अदर एक्यूट एंगल होंगे, है ना, लेस देन 90। तो सपोज ए बी सी है ना, ये राइट एंगल था। अभी हम क्वेश्चन पे नहीं आ रहे हैं, हम पीजीटी को थोड़ा वेरीफाई कर रहे हैं ना क्या होता है पीजीटी, उसकी थोड़ा बेसिक नॉलेज रहती है। तो हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कहाँ पे बी पे, तो इसके 90 के सामने वाला जो होता है सबसे जो लार्जेस्ट साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस, है ना, क्या बोलते हैं इसे हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये हमारा हो गया बेस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। इन तीनों में रिलेशन शॉर्ट में अगर एस से डिनोट करूँ, इसे इन शॉर्ट में बी से रिप्रेजेंट करूँ और इन शॉर्ट इसमें पी से रिप्रेजेंट करूँ, तो क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है ना, वो किसके इक्वल होता है, बाकी अदर टू साइड के सम्स के इक्वल, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, इनके सम के स्क्वायर। सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, बी को 2 एज्यूम कर लेता हूँ, है ना, इससे 3 एज्यूम कर लेता हूँ, इससे 5 एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार वेरीफाई करते हैं, परपेंडिकुलर कितने 3 का स्क्वायर, बेस कितने 2 का स्क्वायर, है ना, और ये कितना 5, तो वेरीफाई हो रहा है ना, 25 3 4 5 ले लेते हैं ना, 4 ले लेंगे, तो ये वेरीफाई हो रहा है ना, और 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 प्लस 16, है ना, तो ये वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा पीजीटी ये ट्रिपलेट है, ये बोलते हैं ट्रिपलेट, जो 3 4 5 बना, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं ट्रिपलेट, है ना। ट्रिपलेट मीन्स जिनकी हेल्प से हम राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, ऐसी डाटा इन्फॉर्मेशन, है ना, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे 1 1 1, तो इनसे नहीं बनेगा पीजीटी, है ना, क्यों, आप इनका करोगे ना स्क्वायर एक तरफ, देखो मैं लार्ज वैसे में 2 ले लेता हूँ, सपोज 2 लिया, लार्ज वाले का स्क्वायर एक तरफ, बाकी अदर 2 का स्क्वायर एक तरफ, ठीक है। तो ये इनवैलिड है, 4 = 2, ये इनवैलिड हो गया ना, देखो लेफ्ट हैंड साइड आपका 4 आ रहा है और राइट हैंड साइड आपका 2 आ रहा है, इसका मतलब इस 1 1 2 से आप ट्रिपलेट जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है, इजेंट। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए एक पाइथागोरस थ्योरम का कि जो सबसे बड़ी जो सबसे ग्रेटर साइड है उसका स्क्वायर का सम इज इक्वल टू अदर साइड के स्क्वायर के सम्स के इक्वल होते हैं, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपने प्रीवियस एलिमेंट्री क्लासेस में भी पढ़ा होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। सपोज मैं √2 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नंबर लाइन में, तो 1 √2 कैसे बनता है 1 और 1 के हेल्प से, देखो कैसे,
एक पहले मैं रफ फिगर बना देती हूँ ना, इधर एक रफ फिगर बनाया मैंने, रफ स्केच, ठीक है। सपोज मैं इसे 1 ले लेता हूँ, है ना, 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट। और इसे भी मैंने देखो राइट एंगल वाला भी 90 बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंपास या प्रोटेक्टर, ठीक है। और ये भी मैंने 1 ले लिया, ठीक है। ठीक है, अब मैं अगर इसमें पीजीटी लगाऊं तो ये मुझे नहीं पता, मान लो ये डाटा मुझे कितना है, ये क्वेश्चन मार्क, रिजेक्टेड, ये क्वेश्चन मार्क है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है, स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से आपने स्क्वायर रिमूव किया तो इधर जाएगा क्या बन जाता है √2, ठीक है। तो एक रफ फिगर ले लिया हमने। √2 कैसे बनेगा, अगर हम बेस 1 लें और परपेंडिकुलर क्या लें 1 लें, तो कुछ नहीं करना, इसी को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये हमारा सेंटर है 0, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक आपने ले लिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा किसका ऊपर कर रहे हैं, बेस, ठीक है। फिर मुझे 90 बनाना है, तो मैं 90 बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है। तो 90 मैंने बनाया, उसमें भी कितना लेना है 1 का, कितने का लेना है इसमें भी, जो है ना 1 हमने ले चुके बेस, एज अ बेस एज्यूम किया। सिमिलरली हम परपेंडिकुलर को भी 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। ये हमारी जो डाटा है लाइन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। परपेंडिकुलर 1, बेस 1, तो ये जो आपका हाइपोटेनस आएगा, है ना, ये हाइपोटेनस किसे रिप्रेजेंट करेगा, √2 को। ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये √2 जो हमारा, जो हमें इसे नंबर लाइन में लाना है। नंबर लाइन हमारा ये है ना, ये जो मेन दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, नंबर लाइन। तो इस नंबर लाइन में से रिमूव करना है। ये अभी कहाँ है ना, इस ऐसे है, तो हम क्या करेंगे, इतना हम यहाँ पर हम क्या रखेंगे, एक कंपास लेंगे, है ना, कंपास, और एक क्या लेंगे हम पेंसिल, है ना। उन दोनों को जो है ना, कंपास और पेंसिल के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। पेंसिल की आपने नेब यहाँ पे रखा, सॉरी कंपास पर नेब यहाँ पे, पेंसिल के यहाँ पे, तो मेजर किया, जितना भी मेजर आएगा, मान लो यहाँ पे आपका क्या है, कंपास की नीडल है, ठीक है, और वहाँ पे आपकी पेंसिल की नीडल है। तो आप जितने से करोगे, एक आर्क ड्रॉ, है ना, एक ड्रॉप आउट करोगे यहाँ से ऐसे करके, तो ये जो कट करेगा ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, √2 को, किसे रिप्रेजेंट करेगा, √2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर। तो √2 की होता है 41.41, थोड़ा मेजर करोगे तो यही आएगा, है, कुछ नहीं करना है। तो बेस लेना है 1, परपेंडिकुलर लेना है 1, ठीक है। दोनों को हमने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। जो रिप्रेजेंट करेगा √2, बट ये नंबर लाइन में नहीं है, तो नंबर लाइन में लाने के हमने क्या किया, इसे ड्रॉप डाउन कर दिया, है ना। इतना हमने एक आर्क प्रोड्यूस कर दिया, और ये जहाँ पे नंबर लाइन को कट करेगा वो √2 को रिप्रेजेंट करेगा। इजंट इट सिंपल है। सिमिलरली एग्जांपल देता हूँ, √3, मालूम लिया √3 बना लें, तो अगर मैं यहाँ पे लूँ, देखो √3 ना √2 की हेल्प से बनेगा। अभी देखो मैंने अभी क्या किया था, √2 बनाया था, तो मैंने क्या लिया था, यहाँ पे 1 लिया था, यहाँ से तक 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिया था 1 सेंटीमीटर, तो ये हमारा जो आया था √2 आया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 90 बनाओगे विद द हेल्प ऑफ कंपास और प्रोटेक्टर, ठीक है। तो ये बना, तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा, √3 को, √3 को कैसे वेरीफाई करोगे, देखो बेस का वर्क कौन कर रहा है, √2, और परपेंडिकुलर का वर्क कौन कर रहा है 1, तो एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, एच मान लो हमें फाइंड आउट करना है, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, बताया था ना आपको, √2 से स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल आउट, ठीक है। और ये 1, तो ये हो गया 3, और इधर ये √2 क्यों बना, यहाँ से स्क्वायर आप रिमूव करोगे तो ये हमारे राइट हैंड साइड जाके एज अ स्क्वायर रूट हम इसे कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये √3 हो गया। तो √3 किसके हेल्प से बनाया हमने, √2 और 1 के हेल्प से, ठीक है। तो अब ये √3 हमारा क्या है, अब ये नंबर लाइन में नहीं है, इसे नंबर लाइन में हम क्या करेंगे, नीडल रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पेंसिल की नीड, और एक पूरा आर्क लगाएंगे, ठीक है। एक आर्क लगाएंगे जहाँ पे ये एक्सिस कट करेगा, वो हमारे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, इजंट इट, ठीक है। सपोज मुझे 5 बनाना है, तो 5 के लिए 2 और 1 का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 4 और 1 है ना, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो होता है 5, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे, बेस में लेंगे 2 और यहाँ पे लेंगे 1, ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा √5। ठीक है, तो सिंपल है, एक बार आप रिपीट करना, जितने भी मैंने आपको होमवर्क दिए हैं ये खुद से ट्राई करना। ठीक है, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया, फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ओके, सी यू लेटर। आपको करना है, जितने आपको ट्राई करना है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया, कल से हम सेकंड या अदर कोई चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।